Hello दोस्तों, my name is Bharat and you are watching Knowledge Hub. In this video, I will teach present perfect tense. In my previous videos of tense series, I have taught present indefinite tense and present continuous tense, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. Don't forget to watch. So let's start. So guys, present perfect tense का लॉजिक क्या होता है? ऐसे काम जो रिसेंटली हुए हैं या फिर ऐसे काम जो पास्ट में हुए थे बट उनका इफेक्ट जो है वो प्रेजेंट में भी है. सी सो गाइज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसे सेंटेंसेस जिनसे पता चले कि वो काम क्या हुआ है, रिसेंटली हुआ है, या फिर ऐसे सेंटेंसेस जो जिनसे पता चले कि कोई काम पास्ट में हुआ था बट उसका जो इफेक्ट है वो प्रेजेंट तक भी है, प्रेजेंट में भी है. सो एग्जाम रूल देखते हैं पहले. सो गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट में रूल क्या होता है सेंटेंस, सिंपल सेंटेंसेस का? सब्जेक्ट हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. हैज किसके साथ लगता है गाइस? हैज लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? ही, शी, इट, नाम या फिर कोई सिंगुलर नाउन. हैव किसके साथ लगता है? हैव लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ. प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है? आई, वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल नाउन. लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू एग्जांपल्स. उसने खाना खा लिया है. खा लिया है, इससे क्या पता चल रहा है कि जो काम है वो क्या हुआ है, रिसेंटली हुआ है, अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है. तो उसने काम कौन कर रहा है? उसने कर रहा है. जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है. उसने सिंगुलर पर्सन है इसलिए ही लगेगा. और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है गाइस? हैज लगता है. ही हैज. अब खाने के लिए क्या लगता है गाइस? ईट. ईट होता है खाना और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है गाइस? इटन. खाना इटन होती है इसकी थर्ड फॉर्म. ही हैज इटन खाना, फूड. और मैंने आपको एक और तरीके से बताया था, हमें इस सेंटेंस को एक और तरीके से बना सकते हैं. लाइक जो इटन वर्ब है उसकी जगह हम क्या लगा सकते हैं? ही हैज हैड फूड. हैव की थर्ड फॉर्म क्या होती है गाइस? हैव की थर्ड फॉर्म होती है हैड. हैड. ओके गाइस, ही हैज हैड फूड. और एग्जांपल्स देखते हैं गाइस. लाइक मैंने एक कार खरीदी है. सब्जेक्ट कौन है गाइस? आई है. मैं काम कर रहा है. आई क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है. प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है गाइस? हैव. आई हैव. खरीदने के लिए लगता है गाइस? बाय. बी यू वाई. खरीदने के लिए लगता है खरीदना. और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है गाइस? बॉट. बी ओ यू जी एच टी. बॉट पढ़ते हैं गाइस इसे. I have bought a car. I hope guys आपको एग्जाम्पल्स क्लियर हो रहे होंगे. Let's see one more example. वह पागल हो गया है. कौन पागल हो गया है? वह. वह क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है और वह के लिए क्या लगता है गाइस? ही. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा गाइस? हैज. पागल होना क्या होता है गाइस? गो मैड. गो मैड होता है पागल हो जाना. गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है गाइस? वेंट होती है. और थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन होती है. तो यहाँ पे वर्ब, मेन वर्ब क्या है? थर्ड फॉर्म लगेगी मेन वर्ब की. ही हैज
gone mad। आई होप गाइस आपको सिंपल सेंटेंसेस से रिलेटेड जो एग्जांपल्स मैंने दिए हैं वो आपको क्लियर हुए होंगे। लेट्स सी नेगेटिव सेंटेंसेस। सो गाइस नेगेटिव सेंटेंसेस में रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक हैज नॉट को हम लिखते हैं हैजंट एंड हैव नॉट को हम लिखते हैं हैवंट। लेट्स सी एग्जांपल्स। लाइक गाइस उसने मुझे नहीं हराया है। उसने काम कौन कर रहा है, उसने के लिए क्या लगेगा गाइस, ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ क्या लगेगा, हैज। जैसे कि मैंने कहा हम हैज लगेगा और उसके बाद नोट लगेगा। तो गाइस हम इस हैज नोट को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट हैजंट लिख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट इसको हैजंट लिख लेते हैं। ही हैजंट, हराना क्या होता है गाइस, हराने के लिए लगता है डिफीट। हराने के लिए क्या लगता है गाइस, डिफीट लगता है हराने के लिए। और जीतने के लिए क्या लगता है गाइस, विन, जीतना, जीतना। सो ही हैजंट, डिफीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है गाइस, डिफीटेड। ईडी लगता है तो लास्ट में। ही हैजंट डिफीटेड, किसे नहीं हराया है, मुझे। ही किसके लिए काम कर रहा है, मुझे के लिए काम कर रहा है। और जिसके लिए काम किया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो मुझे के लिए लगता है आई, और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है गाइस, मी। ही हैजंट डिफीटेड मी। सो गाइस लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। सो गाइस तुमने मेरे पैसे वापस नहीं किए हैं, मतलब क्या है, अभी तक नहीं किए, मतलब उसका इफेक्ट क्या है, प्रेजेंट तक है। सो गाइस तुमने काम कौन कर रहा है, तुम कर रहा है। तुम के लिए क्या लगता है, यू प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए उसके साथ लगेगा हैव। नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए हैव के बाद लगेगा नॉट। हैव नॉट का हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, हैवंट। यू हैवंट, यू हैवंट। वापस करना क्या होता है गाइस, रिटर्न। रिटर्न होता है वापस करना। यू हैवंट रिटर्न, रिटर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है गाइस, एडी लग जाता है, रिटर्न। यू हैवंट रिटर्न माय मनी। सो गाइस मेरे पैसे, मेरे पैसे, मेरे के लिए क्या लगता है गाइस, आई लगता है। और आई का पोसेसिव केस मतलब अपना अपने में क्या लगता है, माय लगता है। यू हैवंट रिटर्न माय मनी। सो गाइस आई होप आपको प्रेजेंट परफेक्ट से रिलेटेड जो मैंने सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स दिए हैं वो आपको क्लियर हुए होंगे। इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल कवर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, and in my third video of present perfect tense I will make you understand how to make sentences in present perfect tense, and I will also introduce you different type of sentences which we make in present perfect tense. So guys I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा और अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कीजिएगा। इफ यू आर न्यू on my YouTube channel so don't forget to subscribe and press the bell icon. See you in my next video.